आइए हम मानव दांत के बारे में पढ़ते हैं कि दांत के क्या होता है, दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के कितने भाग होते हैं, दांत क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मानव दांत। मानव दांत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये जो दांत है, ये दांतों का जो निर्माण हुआ है ये कठोर उत्तक से हुआ है। क्या चीज से हुआ है? एक कठोर उत्तक से हुआ है। और दांत के बारे में जो अध्ययन करेंगे, दांत के बारे में जो अध्ययन करेंगे इसे बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। अच्छा, इसका निर्माण क्या चीज से हुआ है? एक कठोर उत्तक से हुआ है। और दांत में सबसे ज्यादा क्षति फ्लोरीन से होता है। क्षति मतलब समझते हो, झड़ झड़ कर गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या चीज की कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन से क्या चीज है? दांतों का क्षति किससे होता है? फ्लोरीन से। अच्छा, दांत क्या चीज से बनाता है? वो एक कठोर उत्तक से। और दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। अब देखो, वो दांत का दो भाग होता है। कितना भाग होता है? दांत का दो भाग होता है ना? दांत का दो भाग। देखो, पहला एक होता है बाहरी भाग। क्या होता है? ये जो लाल वाला पार्ट है, ये क्या क्या कौन सा भाग है? बाहरी भाग। और ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये क्या है? आंतरिक भाग। लाल वाला भाग क्या है? बाहरी भाग। अंदर वाला पार्ट व्हाइट वाला आंतरिक भाग, है ना? अब देखो, ये जो बाहरी भाग है वो, ये बाहरी भाग को बोलते हैं इनामल। क्या बोलते हैं? इनामल। ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। यानी बोलेगा सबसे ज्यादा कठोर क्या चीज होता है शरीर में? तो हाँ, ये बाहरी भाग क्या होता है? इनामल। क्या होता है? इनामल। दांत का जो बाहरी भाग होता है इनामल, सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा मजबूत नहीं। बोलेगा कि शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? तो जबड़ा होता है। क्या होता है? जबड़ा। ये जहाँ सेट होता है ना, सबसे ज्यादा मजबूत होता है जबड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है? इनामल। ये भी पूछता है कि शरीर में सबसे ज्यादा कठोर क्या है? तो इनामल। क्या है? इनामल। तो दांत का वह दो भाग है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? वह इनामल। ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। और आंतरिक भाग, आंतरिक, ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये क्या है? आंतरिक भाग। इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। अब देखो, ये जो बाहरी भाग है और आंतरिक भाग है, यानी इनामल और डेंटाइन, दोनों बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। क्या बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से दोनों बना है। लेकिन इसमें क्या है? बाहरी भाग में ये इसका क्रिस्टलीय भाग होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय भाग। अच्छा, क्रिस्टलीय भाग क्या होता है? जिसका आकार फिक्स हो। क्या हो? आकार फिक्स हो। ये जो लाल वाला पार्ट है ना, इसका आकार फिक्स रहेगा। देखो, दांत इसमें आकर क्या सेट हो गया है ना, ये ऐसे सेट हो गया है। ऐसे क्या है? ये सेट हो गया ऐसे, है ना? तो इसका आकार क्या है? फिक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय भाग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय भाग। यानी दोनों चीज क्या से मिलकर बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना है। लेकिन ये इसको हम ना क्रिस्टलीय भाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आकार क्या है? फिक्स है। जिसका आकार फिक्स रहता है उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय भाग। और बोलेगा कि शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है? तो जबड़ा होता है। क्या होता है? जबड़ा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अभी हम दांत के बारे में पढ़े हैं। दांत क्या चीज से मिलकर बना है? वो कठोर उत्तक से। अच्छा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। इसका क्षति क्या चीज से होता है? फ्लोरीन से होता है। दांत कितने भाग हुआ? बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग क्या बोलते हैं? इनामल। ये क्या होता है? सबसे कठोर होता है। सबसे मजबूत जबड़ा। सबसे मजबूत क्या होता है? और सबसे कठोर इनामल। अच्छा, आंतरिक भाग, ये जो आंतरिक भाग है, ये क्या चीज से, इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। अच्छा, ये दोनों क्या चीज से मिलकर बना है? वो कैल्शियम फॉस्फेट से। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय भाग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आकार क्या है? फिक्स है। और सबसे मजबूत वो जबड़ा। इसमें हम और देखते हैं वो कि ये दांत के भाग, दांत के दो भाग होते हैं। एगो बोलते हैं, यानी दांत दो प्रकार के होते हैं कि एगो होता है वो मोनोफियोडंट। क्या होता है? मोनोफियोडंट है। दूसरा होता है डाइफियोडंट। क्या होता है? मोनोफियोडंट। और देखो बा, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है। क्या होता है? एक। और डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो। डाई मतलब मोनो मतलब एक, डाई मतलब। अब देखो, पहला को बोलते हैं मोनोफियोडंट। क्या बोलते हैं? मोनोफियोडंट। मोनोफियोडंट का मतलब होता है कि ऐसा दांत जो एक बार आता है उसके बाद नहीं आता है। ऐसे दांत, जैसे दांत है ना, दांत कभी कभी टूट जाएगा, तो जो दांत टूट जाएगा कभी कभी देखने कोई दांत नहीं होगा। यानी जो दांत एक बार टूट गया दूसरा बार नहीं होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो दांत होता है ना, दांत क्या होता है? फिर टूटता है। तो कुछ दांत ऐसा होता है कि टूटता है, कुछ दांत ऐसा होता है कभी नहीं टूटता है। यानी एक बार आया हो तो ऐसा ही रहेगा। तो कुछ दांत जो नहीं टूटता उसे क्या बोलते हैं? वो मोनोफियोडंट। और जो एक बार टूट गया,
जैसे तुम 10 साल 12 साल का जब रहोगे ना, हो जाओगे, हो ना 10 12 साल, किस किस का दांत टूटा है इसमें से? सबका टूटा है ना, फिर से हुआ कि नहीं? उसको बोलते हैं डाइप्सियोडोंट। क्या बोलते हैं? डाइप्सियोडोंट। तो कुछ दांत ऐसा होता है कि एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं आता है, और कुछ दांत ऐसा है कि एक बार टूटता है तो दोबारा होता है। तो जो दांत टूटता है और नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोफियोडोंट, यानी एक बार हुआ वहीं फिक्स रह गया। और एक होता है डाइप्सियोडोंट, एक बार टूट गया तो दूसरा बार हो जाएगा। अब देखो ऐसा कितना दांत है कि एक बार टूट जाएगा तो फिर से हो जाएगा? तो 20 गो दांत है। कितना? डाइप्सियोडोंट कितना है? 20 गो दांत ऐसा है कि टूट करके फिर से हो जाएगा। और जो टूट करके फिर से हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। क्या होता है? ऐसा दूध का दांत कितना होता है? 20, यानी 20 गो दांत ऐसा होता है जो टूट जाएगा फिर से हो जाएगा। ऐसा समझ में? और 12 गो दांत ऐसा है जो एक बार, मतलब एक बार आया तो वो फिक्स रहेगा, नहीं टूटता है, नहीं दोबारा होता है। कोई दिक्कत? जैसे अच्छा ये भी 20 गो दांत है, एक बार टूट गया तो होगा, लेकिन दोबारा फिर से टूट गया तब नहीं होगा। इसका हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डाइप्सियोडोंट, यानी एक बार टूट जाएगा तो होगा, दोबारा हो जाएगा। यानी ऐसा कितना दांत है? 20 गो दांत। इसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। और वह मोनोफियोडोंट 12 गो दांत होता है। कोई दिक्कत? अब देखो 12 साल की आयु में टूट जाता है ये जो दांत है। कितने साल की आयु में टूटना चालू हो जाता है? 12 साल, लगभग 12 साल की आयु में। किसी किसी का 11 साल में टूट जाता है, 13 साल में टूटता है। टूटता है कि नहीं? टूटता है, लेकिन फिर से हो जाता है दूध का दांत। पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है? वो 52 गो दांत। देखो कैसे, 12 गो दांत तो मोनोफियोडोंट, यानी एक बार हुआ तो फिक्स रहेगा। 20 गो दांत क्या होता है बुआ? कि 20 गो दांत एक बार क्या है? दूध का दांत है ना, एक बार 20 गो दांत आया टूट गया, तो 20 गो दांत हुआ ना, तो टोटल कितना हो गया? 32 गो। अब एक बात बोलो, ये जो 20 गो दांत टूट गया है, 20 गो दांत टूट गया है, कि ये फिर से होगा, इसको ऐड करेंगे ना तो 20 गो दांत फिर से होगा, ये कितना हो जाएगा? 52 गो। तो क्वेश्चन आएगा कि पूरे जीवन काल में दांत कितना होता है? जब बच्चा जन्म लेता है और बूढ़ा होकर के ऊपर जाता है तो पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है? 52 गो दांत होता है। कोई दिक्कत? अच्छा पूरे जीवन काल में 52 गो दांत होता है। दूध का दांत कितना होता है वो? दांत कितने प्रकार का? मोनोफियोडोंट और डाइप्सियोडोंट किसे कहते हैं? हाँ, एक बार टूट करके दोबारा हो जाता है। ऐसा कितना दांत है वो? जो 20। अच्छा मोनोफियोडोंट कितना है वो? 12। इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे चलो, आगे देखो क्या पढ़ना है। अब दांत के प्रकार को समझना है। क्या समझना है? दांत के प्रकार को समझना है। देखो दांत का कैसे स्ट्रक्चर होता है, दांत कितने प्रकार का होता है, ये समझना है। तो दांत जो हुआ है ना, ये 10वां का VBI टॉपिक है, 10th का VBI टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आता है कि दांत के जो प्रकार है ना, ये 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? जैसे तुम लोगों को अभी हम दिखा देते हैं, यहां देखो दांत के प्रकार, यहां पे देखो, ये तुम लोग का दांत है। किसका दांत है ये? आनंद का। यहाँ हो तुम। देखो दांत वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? हाँ, इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। अब देखो ये कृंतक क्या करता है बुआ? ये भोजन को काटने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम। और ये कृंतक होता कहाँ है? ये कृंतक देखो, ये जो सामने वाला होता है ना, सामने वाला, ये 1 2 3 4, ये इसको क्या बोलते हैं? कृंतक। क्या बोलते हैं? यह ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये ऐसे 1 2 3 4, ये सामने वाला 4 गो, सामने वाला 4 गो क्या होता है? कृंतक। अब देखो बुआ, ये जो कृंतक है ना, इसको बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं? अच्छा नोज मतलब नाक। नाक के सामने सामने आओ, सामने सामने यहीं इसी पे आओगे ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? नोज टीथ। क्या है? नोज टीथ। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। ये इंसीजर समझ में आया कि नहीं? इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। अच्छा ये काम क्या करता है? जैसे मान लो तुम केला खाते हो, तो केला क्या मुंह में लेकर के इस दांत से काटते हो, तुरंत लिया इसी दांत से काट लेते हो। ये काटने का काम करता है। क्या करता है? काटने का काम। मान लो किसी से झगड़ा हो गया, दांते काटना है, क्या किस दांत से काटते हो? इसी से ना, इसी से। किसी को जोर से काटना है, एकदम गुदा सब निकाल लेना, तो इसके बगल वाला से काटते हैं। अभी समझते हैं। अब आ जाओ केनाइन पे। किस पे?
केनाइन, केनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। केनाइन को हिंदी में रदनक बोलते हैं। अब ये ना चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। अब देखो ये जो चीरने फाड़ने का काम करता है तो ये मांसाहारी जीव में लंबा होता है। क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है? हाथी है ना। अब देखो इसके जो खाने वाला दांत होगा, जो खाना खाने वाला होगा, ये मुंह के अंदर में होगा। और यहाँ जो बाहर में दो दांत, यहाँ दांत दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये जो बाहर निकला है इसका नाम क्या है? रदनक। क्या है? रदनक। और रदनक का काम क्या है? चीरने फाड़ने का काम। हमला, जैसे इस पे कोई हमला कर देते, इसको हमला करने के लिए दांत दिया जाता है, रहता है। अब देखो शेर में, देखो शेर में, शेर है कि बाघ है? जो भी है, यहाँ देखो दांत दिख रहा है, यहाँ पे दांत निकला हुआ है ना। ये साइड से दांत निकला हुआ, कहां से निकला है? साइड से। तो ये साइड से निकला हुआ दांत क्या कहलाएगा? रदनक। क्या है? रदनक। अब देखो ये जो रदनक है वो मांसाहारी जीव में क्या होता है? लंबा होता है। देखो निकला है ना बाहर में, निकला है ना बाहर में, यहाँ भी निकला है, बीच में नहीं निकला है, बीच से बगल वाला से निकला है। बीच में तो क्या होता है? बीच में होगा इंसिजर, किंतक हो जाएगा। बगल में निकला है क्या है? रदनक, यहां से निकला हुआ है। अब देखो मांसाहारी जीव में क्या होता है? ये जो मांस खाता है, जैसे शेर हो गया और क्या हो गया, जो भी हो गया, वो क्या होता है? उसमें लंबा होता है। और इसे बोलते हैं आई तीथ। क्या बोलते हैं? आई मतलब आंख। अब देखो यहाँ आई हो गया, इसके नीचे ऐसे आओगे तो इस यहाँ पे आओगे, ऐसे आंख पे हाथ दो, ऐसे आओ, तो ये जहां पे अंगुली आता है उसका बोलते हैं आई तीथ। क्या बोलते हैं? आई तीथ। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनक। अब देखो ये जो आई तीथ है ना, ये आई तीथ हम लोगों को दुगो होता है। क्या होता है? दुगो ऊपर में, दुगो नीचे में, दुगो ऊपर में। देखो यहाँ पे है, देखो दुगो यहाँ पे है, दुगो यहाँ पे है। वैसे ही हम लोग को होता, हम लोग में होता है। तो यहां से अगर हम बोलेंगे तो यहां से किरिंता कितना होता है? वो हम लोग में 8 गो। कितना होता है? 8 गो। ये ऐसे होता है, 1 2 3 4, 4 गो नीचे में, जितना नीचे में उतना ऊपर में भी ना। अब देखो, अब कृंतक के बाद क्या है? वो रदनक। रदनक क्या होता है? साइड से निकला, चीरने फाड़ने का काम करता है, तो थोड़ा क्या होता है? लंबा होता है। तो ये क्या होगा? देखना तुम लोग दांत में, ये थोड़ा लंबा होगा। क्या होगा? लंबा होगा, इससे लंबा होगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत हुआ? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। ये देखो थोड़ा लंबा है, इन लोग में थोड़ा लंबा होता है। अब देखो ये जो रदनक है, नीचे में दुगो तो ऊपर में दुगो, नीचे में दुगो तो ऊपर में दुगो। अब देखो हम आते हैं वो प्री मोलर पे। किस पे आ जाते हैं? प्री मोलर। प्री मोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र चौवर्णक। क्या बोलते हैं? अब देखो ये अग्र चौवर्णक का काम है वो भोजन को चबाना। क्या काम है? भोजन को चबाना। जैसे एकदम भात लिए मुंह में, किधर लेकर जाते हैं? इधर लेकर जाते हैं, या तो इधर लेकर जाते हैं। ये जो चौड़ा वाला दांत होता है उसे क्या करते हैं? एकदम पीसते हैं उसको। क्या करते हैं? पीसते हैं। तो ये चबाने का काम करता है। क्या करता है? चबाने का काम करता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। जब बच्चा होता है तो ये बच्चों में नहीं होता है। बच्चा में आगे वाला दो दांत सबसे पहले होगा, ऐसे हाथ दो तुरंत काट लेगा, है ना। लेकिन कौन सा दांत नहीं होता है? अग्र चौवर्णक। क्या होता है? और इसे बोलता है चिक तीत। क्या बोलते हैं? चिक तीत। चिक मतलब गाल, है ना, गाल के नीचे में होता है चबाने वाला दांत। कोई दिक्कत? अब देखो ये चिक तीत वो 8 गो होता है। कितना होता है? 8 गो। यानी दुगो इस 4 गो नीचे में, 4 गो ऊपर में। अब देखो यहां से ना, यहां से थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा मोटा होगा। ये भी क्या होगा? मोटा होगा। जैसे देखो ना यहाँ पे क्या हो गया? कृंतक। यहाँ से दुगो रदनक, देखो कलर चेंज है ना, रदनक। यहाँ पे देखो दो पीला वाला दिख रहा है, पीला वाला, पीला वाला। तो पीला वाला क्या है? अग्र चौवर्णक। क्या है? अग्र चौवर्णक। दुगो इधर से है, दुगो इधर से है, और दुगो यहाँ भी है ना। तो 4 2 2 4 है, 4 क्या हो गया? 8 गो हो गया। तो कृंतक कितना होता है? 8 गो। रदनक कितना होता है? 4 गो। अग्र चौवर्णक कितना होता है? 8 गो। अब आ जाओ मोलर पे। किस पे? मोलर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चौवर्णक। क्या बोलते हैं? चौवर्णक। अब देखो ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन क्या करता है? चबाने का काम करता है। अब देखो इसमें देखो चौवर्णक जो है ना वो, ये कितना होगा पता है? चौवर्णक कितना है? 12 गो होता है। कितना होता है? सबसे साइड वाला कितना होता है? एक लाइन में 12 गो होता है। 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड, 3 3
6 के ऊपर में भी होगा ना, तो 6 6 12, यानी देखो यहां से 1 2 3 है ना, 1 2 3 है ना, 6 हो गया। और जितना ऊपर में नीचे में उतना ऊपर में भी ना 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 12 का हो गया। दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, कौन कौन सा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक, रत्नक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। आ जाओ आ जाओ, अब देखो बुआ, इधर देखो सब, सिद्धार्थ आगे आ जाओ, आगे उसको। देखो ये जो चवर्णक है ये भोजन को चबाने का काम करता है, और ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो मोलर कितना है बुआ, यहाँ पे कितना है मोलर, देखो मोलर यहाँ पे 3 को है ना, 1 2 3 1 2 3, ये जो तीसरा वाला है, ये जो तीसरा वाला है, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा और ये तीसरा, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मोलर बच्चा में ऐसा कौन सा दांत है जो नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर, कौन सा, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। और ऐसा बच्चा में होता ही नहीं है, मोलर होता है बच्चा में, दुगो होता है, दुगो है नहीं यहाँ पे, दुगो मोलर है ना, लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा दांत है कि बच्चा में होता ही नहीं है, यह है प्री मोलर, प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है। अच्छा इस ये जो है ना मोलर, मोलर यानी चौवर्णक, चौवर्णक बोलते हैं विजडम टीथ, क्या बोलते हैं, विजडम मतलब तो अक्ल, क्या होता है अक्ल, यानी अक्ल का दांत। अगर ये दांत जिस दिन हो गया समझ लो अक्ल आना चालू हो गया, समझ गया। और ये जो दांत है वैसे 24 साल के आसपास में होता है, तो 22 से 24 एज में होता है, कितने एज में, एवरेज में है कि किसी के 22 साल में भी आता है, किसी के 23 साल में भी आता है, किसी के 24 साल में भी आता है। तो ये सबसे लास्ट वाला दांत जो होता है ना चौवर्णक, ये कितने वर्ष में आता है, इसमें से किस किस का हो गया है, किसी का नहीं हुआ होगा, है ना। ये चौवर्णक जब 22-24 साल के हो जाओगे तब जाकर के होगा। तो दांत हो गया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार रिवाइज करवा दे। देखो ये जो दांत है वो दांत का स्ट्रक्चर है ना, यानी मानव टीथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। ये इसका निर्माण क्या चीज से हुआ है, एक कठोर ऊतक से हुआ है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अच्छा दांत, ऐसा दांत का क्षति क्या चीज से होता है, फ्लोरीन से। अगर वो फ्लोरीन इसमें हो जाएगा तो दांत क्या होगा, झड़ना चालू हो जाएगा। फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन से क्या होता है, दांत झड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब देखो दांत का जो है स्ट्रक्चर होता है ना, 2 भाग में होता है, कितना भाग में, 2 भाग में। देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ये यानी बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो बाहर से जो हमको दिख रहा है, ये जो बाहर से दिख रहा है उजला उजला दांत दिख रहा है, दांत उजला होता है ना, ये जो उजला भाग दिख रहा है ये यही है, समझ गया। इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ये इसका स्ट्रक्चर, ये उजला दिख रहा है ना ये, और ये इसका स्ट्रक्चर वो क्या होता है, इसमें आकर के बैठ जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग को क्या बोलते हैं वो, इनामल, क्या बोलते हैं, इनामल। आंतरिक भाग को वो डेंटाइन, क्या बोलते हैं, डेंटाइन। अब ये दोनों क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से, क्या चीज से, कैल्शियम फॉस्फेट से। अब देखो इसका आकार फिक्स होता है, इसका आकार ये जो है ना, इसका आकार फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय भाग, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय भाग। अब देखो सबसे मजबूत क्या होता है शरीर में, जबड़ा होता है, जबड़ा। लेकिन बोलेगा सबसे कठोर क्या होता है, सबसे कठोर इनामल। अब देखो यहां से अगला है दांत के भाग। दांत के दो भाग होता है, मोनोफियोडंट और मोनोफियोडंट का मतलब क्या होता है, यानी जो एक बार दांत हो गया दोबारा नहीं होगा। कुछ दांत ऐसा होता है कि एक बार हुआ, 10-12 साल के एज में क्या होगा, टूट जाएगा, फिर से हो जाएगा, हुआ है कि नहीं, हुआ है। तो इसे बोलते हैं डाइफियोडंट। डाई मतलब 2 होता है, नहीं एक बार टूट जाएगा तो फिर से हो जाएगा, उसे बोलते हैं दूध का दांत, क्या बोलते हैं, दूध का दांत। अच्छा दूध का दांत कितना होता है, वो 20 को होता है। 12 साल की आयु में क्या होता है, यह टूटना चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। पूरे जीवन काल में मानव दांत कितना होता है, 52 को दांत होता है। यानी 12 को तो ये वाला दांत हो गया, 20 को ये वाला दांत हो गया, तो 32 को हो गया। अब 20 को ये दांत फिर से टूट करके फिर से हुआ है ना, तो 20 को फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, 52 को। 52 दांत मुंह में नहीं होगा, 20 को तो टूट गया तो उसको भी गिनोगे ना, अब 20 को फिर से वो हो जाएगा तो 52 को हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से दांत के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब देखो यह भोजन को काटने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। इसे बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नोज टीथ। ये सबसे आगे वाला क्या होता है? नोज टीथ, यानी नाक के सामने सामने रहता है। और इसका संख्या कितना होता है? वह 8 गो। कितना होता है? 8 गो। देखो इसका संख्या कितना होता है? 8 गो। दुगो इस साइड है ना, दुगो इस साइड 4 गो, दुगो ऊपर में, दुगो इस साइड, यानी 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 गो। तो कोई बोलेगा कि इंसीजर यानी कृंतक का कितना 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 दांत होता है? 8 गो दांत होता है। अब कैनाइन यानी रत्नक, ये रत्नक का काम क्या करता है? ये फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। ये साइड से निकला हुआ रहता है, साइड से निकला हुआ रहता है। अब ये जो साइड से निकला हुआ रहता है किसके सामने में रहता है? आंख के सामने में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आई टीथ। और ये मांसाहारी यानी जो मांस खाता है, केवल मांस खाता है, जैसे शेर हो गया है ना, ये सब क्या होगा? इसमें थोड़ा लंबा होता है। देखो शेर में देखो ये लंबा है ना, लंबा, किसी को ऐसे पकड़ करके सीधा उड़ा देता है, ये लंबा होता है। तो ये कौन सा दांत होता है? रत्नक। क्या होता है? रत्नक। रत्नक का संख्या कितना है? वो 4 गो। दुगो नीचे में, दुगो हम लोग भी देखना, ये दुगो साइड वाला होता है ना, ये साइड वाला थोड़ा लंबा होता है, इसमें धार होता है, नोकीला होता है। उसके बाद अग्रचवर्णक। ये अग्रचवर्णक क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है। इसके बाद जाओगे ना यहाँ पे थोड़ा देखना मोटा मोटा दांत होगा, है ना, इसमें दांत भात सबको फंसा करके पीस देते हैं, तो ये चबाने का काम करता है। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। और इसे चिक टीथ बोलते हैं। चिक मतलब गाल, यानी गाल के नीचे में ये होता है। एक हो गया नोज टीथ, आई टीथ, चिक टीथ। कोई दिक्कत? ये वो चिक टीथ कितना होता है? 8 गो होता है, यानी 4 गो नीचे में, 4 गो ऊपर में। देखो ना, दुगो यहाँ पे है पीला वाला, दुगो यहाँ पे है, 4 गो हो गया, दुगो यहाँ पे है, दुगो यहाँ पे है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आ जाओ मोलर पे। किस पे? मोलर पे। यानी ये भोजन को चबाता है। क्या करता है? भोजन को चबाता है। और ये इसमें वो इसका संख्या कितना होता है? 12 गो। कितना होता है? 12 गो। ये देखो यहाँ पे 12 गो होता है। तो इस पे आओगे, यहाँ पे 3 3 6 3 3 6 6 6 12। अब देखो ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ये 3 गो है ना, इसमें से एगो बच्चा में नहीं पाया जाता है। तो बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है? थर्ड मोलर। और देखो इसे बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। और ये इसे बोलते हैं हिंदी में अक्ल का दांत। क्या होता है? जिस दिन ये दांत हो जाएगा तुम समझो अक्ल आना चालू हो गया है। और ये कितना होता है? 12 गो होता है। और ये अक्ल का दांत कितने वर्षों में आता है? 22 से 24 वर्ष की आयु में। यहां से कोई दिक्कत हुआ? तो ये 10वां का VVR टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां से दांत हो क्या हो गया? खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अब साइंस का देखेंगे कौन सा टॉपिक आता है। तो अब मैथ निकालो तुम लोग।